सबसे पहले सर्च बार में आपको टाइप करना है AI स्टूडियो। यहाँ पर आपको पहले ही लिंक मिल जाएगी, नहीं तो यहाँ पर आप देख सकते हो गूगल AI स्टूडियो आ चुका है। डायरेक्ट आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर पहले ही ऑप्शन सिलेक्टेड है बिल्ड एन एंड्रॉयड ऐप। ओके, आप इसको अगर अनसेलेक्टेड है, कुछ ऐसा दिखाई देता है, तो यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। तो क्योंकि आपके पास एक आइडिया तो होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इसमें प्रॉम्प्ट लिखे कैसे। तो या तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो बिल्ड एंड हैबिट ट्रैकिंग ऐप। ओके, इतने में ये समझ जाएगा, लेकिन इसमें जो फीचर्स होने चाहिए वो ये नहीं समझ पाएगा कि कौन कौन से फीचर इसमें ऐड करने हैं। आपको मान लीजिए फीचर पता है तो आप लिख सकते हो, लेकिन उससे बेहतर तरीका मेरे पास है। यहाँ पर सबसे पहले आपको प्लेग्राउंड का एक ऑप्शन मिलेगा, इसमें जाना है। और अब ये जेमिनी की तरह ही काम करता है अगर आपने पहले से यूज़ नहीं किया तो। मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा लिखा है, आई वॉन्ट टू मेक एन हैबिट ट्रैकिंग एंड्रॉयड ऐप, टेल मी द इम्पोर्टेंट एंड नेसेसरी फीचर्स, लुक एंड फील। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हो अगर फ़ोन में बना रहे हो तो। ये इसमें सारे फीचर्स आ चुके हैं, एसेंशियल एंड नेसेसरी फीचर, जैसे कि स्पेसिफिक डेज, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स पर वीक, मल्टीपल टाइम्स पर डे, ये कुछ फीचर्स हैं। 1 टैप चेक इन हो जाना चाहिए, एक टैप में ही आप डन कर सको हैबिट को, अनचेक भी कर सको, कि डेली हैबिट ब्रेक ना हो इसलिए स्ट्रीक्स का ऑप्शन होना चाहिए। स्मार्ट रिमाइंडर्स होने चाहिए, जैसे टाइम पे आपको याद आ जाए, हीट मैप, नोट्स ऑन जर्नलिंग, और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं। अब लुक एंड फील में भी काफ़ी सारे फीचर हैं। मिनिमल डैशबोर्ड होना चाहिए, माइक्रो इंटरेक्शन एंड साउंड्स होने चाहिए, एंड्रॉयड के लिए विजिट होनी चाहिए, कस्टमाइजेशन के ऑप्शन, डार्क मोड भी होना चाहिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हमें एक बार में ही समझ में आ गई हैं। क्योंकि हम पहला ऐप बना रहे हैं तो हमें नहीं पता कि एक ऐप में कौन कौन सी फीचर होने चाहिए। कुछ हद तक हम सोच सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक हमें नहीं पता होता। तो ये तरीका काफ़ी बेहतर है। दूसरा है कि प्ले स्टोर पर अगर आपको कोई दूसरा ऐप मिलता है जहाँ से आप इंस्पिरेशन ले सको तो वो भी बढ़िया है। अब सिंपली यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, कॉपी एज टेक्स्ट करेंगे, सारा कुछ कॉपी हो जाएगा। वापस से चलते हैं हमारे न्यू ऐप सेक्शन में। यहाँ पर ऑटोमेटिक ये सिलेक्टेड है, बस हमें यहाँ पर सब कुछ पेस्ट करना होगा। अब जो यहाँ पर ऐप बनेगा एक ही बार में, वो बहुत ही बढ़िया होगा और बहुत सारे ज़रूरी फीचर्स भी होंगे। सिंपल यहाँ पर डन करना है इसे बिल्ड। तो अब ये समझेगा कि हमने क्या क्या दिया है, क्या अवॉइड करने को कहा है, क्या फीचर्स हैं, और ये कोड लिखना स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पर हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें भी दिख जाएंगी कि कौन कौन सी फाइल्स बन रही हैं। यहाँ पर जो पेज खुला है इसमें है कि कौन सी थीम हम सिलेक्ट करना चाहेंगे, हमारा जो ऐप बनने के बाद किस तरह का दिखने वाला है, कौन से कलर्स, कौन सा बैकग्राउंड। मुझे यहाँ पर इमर्स UI वाला जो डिज़ाइन है वो काफ़ी सही लग रहा है। मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट दिस डिज़ाइन करूँगा। अब इस डिज़ाइन को फॉलो करके हमारा ऐप बनेगा और कुछ इसी तरह का दिखेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कितनी सारी फाइल्स बन चुकी हैं और काफ़ी सारी बन रही हैं। कोड में हम जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर भी काफ़ी सारे फोल्डर्स बन चुके हैं। अब ये ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज है क्योंकि हम पहला ऐप बना रहे हैं, हमें ज़्यादा कोई नॉलेज भी नहीं है इसके बारे में, तो इसमें आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली हमारा ऐप बन के तैयार हो गया है और अब हम चेक करेंगे इसे, लेकिन पहले मैं थोड़ा बहुत दिखा दूँ आपको प्रीव्यू। यहाँ पर इससे फुल स्क्रीन करेंगे और यहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये ओके टैब्स हैं, ये काम कर रहे हैं, और नीचे भी जो टैब्स हैं ये भी काफ़ी अच्छे हैं दिखने में और काफ़ी फीचर रिच है। ठीक है, यहाँ पर UI में मिस्टेक मुझे दिखी, जो न्यू का बटन है ये ठीक नहीं है। ओके, इन सबको ठीक किया जा सकता है। फ़िलहाल आपके ही सामने मैंने सिर्फ एक प्रॉम्प्ट में ये ऐप बनाया है, तो मैं इसे आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके दिखाऊंगा क्योंकि ये एक एंड्रॉयड ऐप है। तो जैसे कि कोई भी एंड्रॉयड ऐप फ़ोन में चलता है वैसे ही ये चलेगा और फ़ोन में इसको हम अच्छे से चेक कर पाएंगे, सारे फीचर्स को टेस्ट कर पाएंगे। फ़ोन में इंस्टॉल करने के लिए आपको फ़ोन की सेटिंग में आना होगा और डेवलपर ऑप्शन आपको ऑन करना होगा। अगर आप सैमसंग का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ अबाउट फ़ोन में आना है और सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में आना है। बिल्ड नंबर पे 7 बार टैप करेंगे और यहाँ पर अपना पैटर्न डालेंगे, बैक जाएंगे सेटिंग में और यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप किसी और कंपनी का फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिंपल गूगल पे सर्च कर सकते हो। फ़ोन का मॉडल नेम डालकर डेवलपर ऑप्शन कैसे ऑन करना है। अब यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा और यहाँ डिबगिंग का एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें USB डिबगिंग ऑप्शन मिलेगा, इसको यहाँ पर ओके कर देना है।
तो अब ये चालू हो जाएगा। इससे ये होगा कि आप कंप्यूटर से अपने फ़ोन में ऐप इंस्टॉल कर पाएंगे। यहाँ पर मैं एक USB केबल ले रहा हूँ, इसको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में लगाकर अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पर AI स्टूडियो में देख पाएंगे, यहाँ पर एक इंस्टॉल का बटन दिख रहा है, इंस्टॉल टू योर डिवाइस। यहाँ पर भी इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं कि डेवलपर ऑप्शन इनेबल करना है, USB डिबगिंग को ऑन करना है और प्लग इन करना है अपने फ़ोन में USB को, और इंस्टॉल विया USB अब हम करेंगे। ऐसा करने पे यहाँ पर फ़ोन में एक पॉपअप आएगा, अलाउ USB डिबगिंग, तो यहाँ पर बस अलाउ करना है। और अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे इंस्टॉलिंग ऐप टू योर डिवाइस। जैसे ही ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगा आपके फ़ोन में ऑटोमेटिक ये ओपन भी हो जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हो ये रहा हमारा ऐप, कुछ इस तरह से ये दिखता है। तो दिखने में तो काफ़ी अच्छा है ही। अब इसके टेस्ट करते हैं फीचर्स। ग्रेटिट्यूड जर्नल है, कंप्लीट किया या नहीं, ओके ये डन हो गया, ये भी डन हो गया। 30 मिनट एक्सरसाइज, ये भी डन हो गया। 3 हैबिट डन कर दिए हैं और 4 में से 3 यहाँ पर डन हो गए हैं। चौथी है पानी पीना, ये भी डन। लेवल अप हो गया, लेवल 2 पे पहुँच गए हैं, ओके काफ़ी बढ़िया है। लेवल 2 यहाँ पर ये स्ट्रीक है जो कि हम लेवल 2 पे पहुँच गए हैं। यहाँ पर ये जो सन है, ये छोटा सा आइकन, ये रोटेट भी हो रहा है, ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इसके बाद है एनालिटिक्स का ऑप्शन जो कि काफ़ी सही लग रहा है। यहाँ पर ये जो स्ट्रीक है, टोटल 4 हैबिट आज कंप्लीट हो गई हैं, ओके ये भी बढ़िया है। इसमें इम्प्रूवमेंट होने की ज़रूरत तो है, लेकिन ये सिर्फ एक प्रॉम्प्ट में बनाया गया ऐप है जो कि इतना अच्छा बन चुका है। यहाँ पर जो जर्नल है मैंने कंप्लीट कर दिया है, इसमें कुछ नोट नहीं लिखा है, सो कुछ भी रैंडम में लिख देता हूँ, सेव नोट। यहाँ पर नोट भी सेव हो गया है, फिर से एडिट कर सकते हैं। एनालिटिक्स में जाएंगे तो यहाँ पर भी दिख रहा है नोट, ओके। इसके बाद है गार्डन, यहाँ पर स्ट्रीक ग्रेस सील्ड है, अगर एक दिन मिस भी हो जाता तो यहाँ पर सील्ड को यूज़ कर सकता हूँ, जो कि मुझे शायद लेवल अप करने पे मिलेगी। इसको मैं एक बार और यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर 0 हो गई है और स्ट्रीक जो है कंसिस्टेंट रहेगी। इसके बाद हॉलीडे या पॉज मोड है, वेकेशन पे या कहीं जा रहे हो तो सारी हैबिट्स को पॉज भी कर सकता हूँ। इसके बाद ये माइलस्टोन या फिर बैज हैं जो एक एक करके कंप्लीट होंगे, फ़िलहाल यहाँ पर 4 ही हैं। इसके बाद यहाँ लास्ट में हैबिट का ऑप्शन है जिसमें कि ये सभी रनिंग में है, यहाँ पर मैं इनको पॉज कर सकता हूँ, तो ये पॉज हो गई है, ये भी पॉज, ओके बढ़िया है। एडिट कर सकता हूँ, एडिट में भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, नेम है, डिस्क्रिप्शन है, और हाँ ऐड कर सकता हूँ, कैटेगरी में चेंज कर सकता हूँ। देख सकते हो एक ही बार में, एक ही क्लिक, एक ही प्रॉम्प्ट में इतना बेहतर ऐप बन चुका है। अभी तो इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है। डेली काउंट 1 टाइम पर डे, 2 टाइम, रिमाइंडर भी है और डिफ़िकल्टी लेवल भी है, और उस हिसाब से XP कितनी मिलेगी, सेव चेंजेस, ओके। और यहाँ पर देखो ये जो बटन है जो मैंने पहले कहा था, इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। यहाँ पर अभी इसका वर्जन है 1.0, काफ़ी बढ़िया है, इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि AI स्टूडियो से एंड्रॉयड ऐप कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है। अब क्योंकि इतने सारे फीचर और फंक्शनैलिटी इसमें हैं, वो सिर्फ एक वजह से है कि मैंने जो प्रॉम्प्ट लिखवाया था उसमें मैंने पूछा था कि एक हैबिट ट्रैकर ऐप में कौन कौन से फीचर होने चाहिए, तो इसलिए ये सारे ऐप्स आ गए। अगर आप एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिख देते तो शायद इतने फीचर नहीं आते। हर एक फ़ीचर के लिए उसको आपको बोलना पड़ता प्रॉम्प्ट में। सो जो तरीका है, सबसे पहले चैट करिए, जेमिनी से चैट करिए, उसमें पूछिए जो भी ऐप बनाने वाले हैं उसके ऊपर डिस्कस करिए, फिर उससे बोल सकते हो कि एक प्रॉम्प्ट बना के दो। उसी प्रॉम्प्ट को बस कॉपी पेस्ट करना है और बाकी एक बार में ऐप बन जाएगा। अब फ़िलहाल इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो तो बाद में होते रहेंगे, लेकिन आपको ये समझ में आ गया होगा कि असल में एंड्रॉयड ऐप बनाते कैसे हैं, फ्री बिना कोड लिखे। इसी को वाइब कोडिंग कहते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। कहीं भी प्रॉब्लम आ रही हो कमेंट कर सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।